कुछ लोग इस बैल को पकड़कर ले जा रहे होते हैं। बैल को जब पता चलता है कि उसे गोश्त की फैक्ट्री में ले जाया जा रहा है जहाँ पर ये कमीने उसका गोश्त बनाएंगे, तब बैल बहुत परेशान हो जाता है। बैल को फैक्ट्री में दाखिल किया जाता है। जब बैल को उतारा जाता है तो ये जोर लगाता है और इन कमीनों से छूट जाता है और इनकी फैक्ट्री की ऐसी की तैसी कर देता है और भाग निकलता है। इस बहादुर बैल के लिए फॉलो और लाइक तो। मजनू सब्जी वाला है। सुबह सुबह आंख खुलती नहीं है। मजनू पहले आवाजें निकालना शुरू कर देता है। टिंडे ले लो, टमाटर ले लो, धनिया ले लो, पुदीना ले लो, और वो भी आराम से नहीं, गला फाड़ फाड़ कर बोलता है कि मुर्दा भी जिंदा हो जाए। एक दिन मजनू सब्जी बेचते बेचते लैला की गली में चला जाता है और आवाज लगाता है, सब्जी ले लो। तो लैला बाहर आती है और कहती है, आलू कितने के दिए? मजनू लैला को देखते ही प्यार में गिर जाता है। मजनू लैला से कहता है, आप फ्री में ले लो। तो लैला कहती है, क्यों, तुम मेरे बाप लगते हो क्या जो फ्री में दोगे? रेट बताओ जल्दी। मजनू कहता है, बाप तो नहीं लगता, लेकिन शायद फ्यूचर में बच्चों का बाप लगूं। लैला ये सुनकर मजनू को रख के थप्पड़ मारती है और सब्जी लिए बिना अंदर चली जाती है। उसका भाई शंकर पूछता है, क्या हुआ लैला? तो लैला कहती है, वो हबशी मुझे छेड़ रहा था। शंकर बाहर जाता है तो मजनू वहाँ से जा चुका होता है। तो शंकर अपनी बाइक निकालता है और मजनू को ढूंढने लगता है। ढूंढते ढूंढते शंकर मजनू के इलाके में चला जाता है। वहाँ मजनू अपने दोस्तों के साथ डंडे लेकर खड़ा होता है। शंकर बोलता है, ओ हबशी, तूने मेरी बहन को क्यों छेड़ा? तो मजनू कहता है, तुझे भी छेड़ता हूँ अब। और मजनू अपने दोस्तों के साथ मिलकर शंकर की खूब धुलाई करता है। दोस्तों कमेंट्स में बताओ, क्या मजनू ने शंकर के साथ सही किया? और ये भी बताना कि क्या कभी तुमने किसी लड़की को छेड़ा है? और फॉलो करना ना भूलना। नोवा कंपनी में इंटरव्यू हो रहे होते हैं। मजनू और शंकर भी वहाँ इंटरव्यू देने आए होते हैं। वहाँ उनकी नजर लैला पर पड़ती है। लैला इनकी तरफ देखकर स्माइल करती है। तो मजनू बोलता है, देख तेरी भाभी मेरे लिए हंस रही है। फिर शंकर कहता है, अबे चोमू, वो मेरे लिए हंस रही है। फिर ये तीनों इंटरव्यू देते हैं और सिलेक्ट हो जाते हैं। सिलेक्ट होने की खुशी में मजनू और शंकर पार्टी करते हैं। अगले दिन तीनों का कंपनी में पहला दिन होता है। तो लैला मजनू के साथ आकर बैठ जाती है। लैला और मजनू आपस में बातें कर रहे होते हैं तो शंकर उनको देखकर जलने लगता है। फिर शंकर उनके पास जाता है और बोलता है, लैला तुम मेरे साथ आकर बैठ जाओ। तो लैला कहती है, चल मेरा पुत्र छुट्टी कर। शंकर गुस्से से लाल हो जाता है। हालांकि वो पहले से ही लाल है, लेकिन और भी लाल हो जाता है और लैला को उठाने का सोचता है। शंकर अपने लल्लू गैंग को कॉल करता है और कहता है, जल्दी पहुंचो। लल्लू गैंग के मेंबर्स पहुंच जाते हैं और लैला को उठाकर ले जा रहे होते हैं कि मजनू बोलता है, रुक जाओ। शंकर बोलता है, अबे टेली टूट जाएगा, आराम से बैठ। तो मजनू शंकर को जोर से मारता है और कहता है, लैला को छूने की हिम्मत कैसे की तूने? लल्लू गैंग वाले लैला को छोड़कर मजनू पकड़ते हैं तो मजनू उन सबकी माँ बहन एक कर देता है और लैला को अपने साथ ले जाता है। दोस्तों कमेंट्स में बताइए, क्या मजनू ने अपने दोस्त शंकर को मारकर ठीक किया? और हाँ, फॉलो करना मत भूलना। शाका गेम खेल रहा होता है, तभी उसको लैला मिलती है। शाका पैदाइशी थरकी है, इस पर भी थरक मार देता है और लैला भी तरसी हुई होती है और शाका से पट जाती है। ये दोनों रोज गेम खेलते रहते हैं और खूब बातें करते हैं। शाका और लैला मिल भी नहीं सकते क्योंकि शाका पाकिस्तान में रहता है और लैला लिंडिया में। एक दिन लिंडिया वाले पाकिस्तान का पानी बंद कर देते हैं तो शाका लैला से बोलता है, तुम लोगों ने हमारा पानी क्यों बंद कर दिया? जब पीना तुम लोगों ने गए मूत्र ही है। तो लैला को गुस्सा आ जाता है। लैला बोलती है, मुंह संभाल के बात करो। इन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। शाका कहता है, जंग में कितने बंदे आएंगे बता दो, मुझे उतने कप चाय बनानी है। लैला कहती है, जब हम पानी ही बंद कर रहे हैं तो चाय कहाँ से बनाओगे? तो शाका कहता है, हम दूध पत्ती बना लेंगे। फिर शाका कहता है, जंग दुबई में होगी, लिंडिया को वैसे भी पाकिस्तान से सिक्योरिटी इश्यूज हैं। फिर लैला गुस्से से कॉल बंद कर देती है और शाका भी गुस्से में गेम ऑन कर लेता है। तो उसको लैला की याद आने लगती है। फिर शाका सोचता है कि लैला को कॉल कर देता हूँ। फिर शाका लैला को कॉल कर देता है और कहता है, बाबू सॉरी, मुझसे गलती हो गई। तो लैला कहती है, हीरा बेटे, और लैला कॉल कट कर देती है। अगले दिन जब शाका उठता है तो लैला ने उसकी वीडियो लीक की होती है। दोस्तों लिंक चाहिए हो तो बताना। लैला हर तरफ से शाका को ब्लॉक कर देती है। जब शाका से अम्मी पूछती है, ये वीडियो तेरी है? तो शाका कहता है, नहीं मम्मी, ये एआई वीडियो है। दोस्तों कमेंट्स में बताएं, क्या लैला ने शाका के साथ सही किया? और ये भी बताएं, क्या आप लिंडिया को सपोर्ट करते हैं या पाकिस्तान को? और फॉलो करना ना। गरीब होती है और पैसे के लिए पूरा दिन मेहनत मजदूरी करती है। जब ये मालिक से पैसे मांगती है तो वह मारने लगता है और पैसे भी नहीं देता। फिर ये रोते हुए शाका डॉन को कॉल करती है और सब बताती है। शाका डॉन जब ये सुनता है तो कहता है, हमारे इलाके में नाइंसाफी। वह अपने कमीने चमचों को साथ लेकर निकल पड़ता है और उसकी बिल्डिंग की ऐसी की तैसी कर देता है। ये हरामी मालिक शाका से माफी मांगता है। वैसे शाका के लिए फॉलोअर लाइक। तो कमीने बंदर स्वीटी को किडनैप करके ले आते हैं। पप्पू चिकना स्वीटी के अब्बू को फोन कॉल करता है और उसे कहता है कि अगर बेटी को लेना है तो 10 लाख दे दे, वरना तेरी बेटी गई। स्वीटी का अब्बू कालू कहता है, अबे चिकने, 10 लाख तेरे बाप ने भी देखे हैं। फिर कालू पप्पू के अड्डे की तरफ अपनी जीप भगा डालता है। कालू पहुंच जाता है और पप्पू उसको ठोक के मारता है क्योंकि ये पैसे नहीं लाया। फिर कालू चुलबुल पांडे के पास जाता है और उसको स्वीटी के बारे में बताता है। चुलबुल पांडे जोश में आ जाता है और कालू को लेकर जीप भगा डालता है। वो हीरो की तरह पप्पू के कमीनों के सामने खड़ा हो जाता है, लेकिन वो इसको ठोक के मारते हैं। फिर इन दोनों को भी स्वीटी की तरह बांध देते हैं। क्या इन सबको छुड़ाने के लिए अब कोई आएगा? कमेंट में बताओ और फॉलो करना। यह गाय बहुत मेहनती है और रोज ठेले पर सब्जी बेचती है। एक दिन सब्जी बेच रही थी तभी कुछ हरामी बंदर उसके ठेले के पास आते हैं और सब्जी लेकर भागने लगते हैं और तोड़फोड़ मचा देते हैं और ठेले को पलट देते हैं। गाय यह सब देखकर रोने लगती है और पुलिस स्टेशन में फोन लगाकर पुलिस को बुलाती है और पुलिस आती है। गाय पुलिस को सारी बात बताती है। पुलिस गाय की बात मान लेते हैं और पुलिस बंदरों को हथकड़ी पहनाकर जेल ले जाते हैं। ये क्या आपने इस गाय के लिए अभी तक एक लाइक? ये गाय इस तालाब में पानी पी रही होती है। तभी गाय के शरीर पर बहुत से कछुए लिपट जाते हैं, जिससे गाय कीचड़ में फंस जाती है और मदद के लिए चिल्लाने लगती है।
तभी गाय को एक भला आदमी देखता है और पुलिस को फोन करके बुलाता है। फिर पुलिस आते ही गाय के शरीर से कछुओं को हटाने लगती है। गाय दर्द के मारे बहुत चिल्ला रही होती है। फिर पुलिस गाय के शरीर से कछुए हटा देती है और गाय सुरक्षित बच जाती है। लेकिन अभी तक किसी ने लाइक, सब्सक्राइब नहीं किया।